में जब मैं अंदर गई तो इतना शांति मिला मुझे। ऐसा शांति तो मैंने कभी भी महसूस नहीं किया था। जब इतना भगवान को भक्ति करती थी, पूजा करती थी, फिर भी मुझे ऐसा शांति नहीं मिली थी। तो वही रूम में जाते समय इतना शांति हो गया। ऐसा देखा, फोटो भी नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक आदमी है आगे में बैठा और सिस्टर लोग, थोड़े सिस्टर लोग हैं। इतना पीस दया अनुग्रह चाहे धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में पिता मेरा अच्छा प्रभुले है मलाई पनि कसरी उद्धार मुक्ति दिनुभयो। हिंदी है, सॉरी। मैंने कैसे प्रभु को पाया ना, प्रभु कैसे मुझे उद्धार दिया, ये छोटकरी में मैं बताऊंगी। कभी ऐसा हिंदी तो मेरा आदत नहीं है हिंदी बोलने के लिए, फिर भी आप लोग समझने की कोशिश करिए। मेरा नाम तो आप बहुत को मालूम है ना, मेरा नाम पिंकी है। मैं अभी मेरा घर पूर्व सिक्किम रिनोक बोल के एक छोटा सा गांव है, उधर है मेरा घर। फैमिली में माता पिता भाई बहन, बहनों तो बहुत है हम लोग ना, 6 बहनों हैं, 2 भाई है। ऐसा उधर मेरा घर है। और मैं अभी एलसीडाई में रहती हूँ। 2012 से अभी मैं एलसीडाई में हूँ। प्रभु जो कलिंग दिया इसलिए उसी टाइम से मैं उधर एलसीडाई से इधर उधर जाती हूँ, फिर उधर ही आके फिर साल में एक बार बाहर जाती हूँ, ऐसा करके उधर ही अभी हूँ मैं एलसीडाई में। और मैंने कैसे उद्धार पाया ना, जब मेरे पढ़ाई के लिए मैं जब गुवाहाटी में आई थी मेरे दीदी के घर में। मेरा दीदी को तो कितनों ने पहचानते हैं ना, उधर गरार मंडली में संगति करती है दीदी और जीजा जी। और जब पढ़ाई के लिए मैं दीदी का घर में आई थी तो उसी टाइम में मेरा दीदी और जीजा भी बैप्टिस्ट चर्च में ना प्रभु को पाया था। तो हमारा घर में तो क्रिश्चियन, सिर्फ मेरा पिताजी का बड़ी बहन क्रिश्चियन एलसीडाई की थी आगे से, लेकिन मेरा फूफू बोलते हैं हम लोग, उन पढ़ाई नहीं की थी इसलिए कभी भी वचन नहीं सुनाती थी, लेकिन इतना ही बोलती थी प्रभु यीशु को विश्वास करने से शांति मिलता है, इतना ही बोलती थी। फिर भी मेरा पिताजी बोलते थे हम लोग तो कभी भी क्रिश्चियन नहीं होना है, क्रिश्चियन होने से वो गाय का मांस खाना पड़ता है, ऐसा बोलते थे। लेकिन मैं क्या थी, जब प्रभु को नहीं पाई थी तब भगवान को बहुत भक्ति करने वाली थी। सप्ताह में 3 बार तो व्रत लेती थी मैं, और मीट ऐसा वगैरह कुछ नहीं खाती थी। तो गाय का मीट बोलने से कितना घिन आता था हमको। मैं बोलती थी मैं तो ज़िंदगी में कभी भी क्रिश्चियन नहीं होंगी, वो गाय का मीट खाना है ऐसा बोल के मेरा माइंड में ऐसा सेट हुआ था, ऐसा डाल दिया था पिताजी ने। जब क्रिश्चियन होगा ना गाय का मांस खाना पड़ता है ऐसा बोलता था। तब से मैं क्रिश्चियन बोलने से घिन करती थी। कोई क्रिश्चियन लोग को ऐसा मिलने से, सामने मिलने से एक गन आता था मुझे, लेकिन वो गाय का मांस का कैसा गन होता है हमको सेंट मालूम नहीं था, लेकिन आदमी ऐसा क्रिश्चियन बोलने से ऐसा सेंट आता था। लेकिन सचमुच वो अचम्भा क्या हुआ, जब एलसीडाई में गए, जब वो मीट हम छोया ना, 1 हफ्ता तक मेरा हाथ ऐसा ही गन आया, इतना घिन लगा हमको। एलसीडाई में बैठने का मुझे कठिन हुआ था वही मीट देख के। ऐसा थी मैं भी बहुत भक्ति करने वाली, और घाम जून को भी पूजा करती थी, पेड़ को पूजा करती थी, ऐसा थी। तो फिर मेरा पिताजी बोलते थे सब लोग क्रिश्चियन होने से भी मेरी बेटी कभी क्रिश्चियन नहीं होगी, ये तो एकदम भगवान की भक्ति करने वाली है बोल के सब लोग बोलते थे फैमिली में, और सब लोग प्रेम भी करते थे ये तो अच्छी है बोल के। लेकिन जब मैं पढ़ाई के सिलसिला में इधर गुवाहाटी में जब आई मेरे दीदी के घर में, तो उसी टाइम में दीदी तो क्रिश्चियन हो गई थी। फिर किसी को नहीं बताई थी दीदी। जीजा जी ने बोला तुम्हारी दीदी तो पास्टर नहीं होगी, अभी तुम कैसे बैठोगी इधर
हम लोग तो क्रिश्चियन है, ऐसा बोला। मैंने दीदी को बोला मैं सिर्फ 3 साल पढ़ाई करूँगी कॉलेज में, तो 3 साल बैठने के लिए दीजिए, हम बाहर में पूजा करेंगे बोल के ऐसा बोला। अंदर में धूप नहीं जलाऊंगी ऐसा बोल के बाहर में पूजा किया हम। 1 साल ऐसा ही करके बैठा। तो एक दिन मेरा व्रत था, दीदी ने बोली चलो आज तो क्रिश्चियन का भी फास्टिंग है, उधर चलो देखो हम लोग का फास्टिंग कैसा होता है बोल के दीदी ने बोली। तो एक बार मैं उधर काहिलीपाड़ा में छोटा सा रूम में वो लोग सेवा करते थे, एक पास्टर था और उधर में थोड़े ही थे वो लोग, 6-7 लोग ऐसा उन लोग का फास्टिंग था। जब मैं अंदर गई तो इतना शांति मिला मुझे, ऐसा शांति तो मैंने कभी भी महसूस नहीं किया था। जब इतना भगवान को भक्ति करती थी, पूजा करती थी, फिर भी मुझे ऐसा शांति नहीं मिली थी। तो वही रूम में जाते समय इतना शांति हो गया, ऐसा देखा फोटो भी नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक आदमी है आगे में बैठा और सिस्टर लोग, थोड़े सिस्टर लोग हैं, इतना पीस। तो मैंने सोचा सचमुच ये क्रिश्चियन का भगवान सत्य है शायद, ऐसा सोचा, मेरा मन में ऐसा हुआ। तो जब उधर में मैं तो आगे जाके पास्टर के सामने जाके बैठी, क्योंकि मुझे घर में बोलते थे ना सब लोग ये तो धर्मी है, अच्छी है, ऐसा बोलते थे। मैं तो धर्मी हूँ, कुछ पाप ही नहीं किया बोल के सामने आके मैं बैठी थी आगे में आके। तो उसी टाइम में जब सिर्फ 2 वचन मुझे मालूम हुआ, जितना भी शायद मेरी दीदी ने बताई होगी, इतना भगवान की भक्ति करते मेरे बहन बोल के, इसलिए पास्टर ने बोला जितना भी तुम भक्ति करने से भी वो तो परमेश्वर के सामने महिला थांगना, क्या बोलते हैं, महिला कपड़ा का जैसा है, वो तो कुछ ऐसा एक्सेप्ट नहीं होगा, ईश्वर एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऐसा बोला। फिर एक बोला आदमी जन्म से पापी होता है, ये सिर्फ 2 ही वचन मुझे मालूम हुआ। तब मैं तो इतना रोने लगी, इतना रोई, अपने आप को कंट्रोल ही कर नहीं सकी। तो बाद में उन लोग का फास्टिंग भी ख़त्म हुआ। जब घर में आई तो मैंने दीदी को बोली दीदी आज तो हमको क्या हुआ, इतना आनंद हो गया, इतना शांति हुआ, सचमुच आप लोग का भगवान तो सत्य है, हम तो आप लोग का भगवान को मानेंगे, ऐसा बोल के बोली। तो मेरी दीदी ने प्रभु को धन्यवाद दी, तुम्हारे जीवन में भी अभी प्रभु बड़ा काम करेगा, ऐसा बोली मुझसे। तब से मैंने पूजा करने छोड़ दिया। अभी तो आदमी को कितना सुनाने से भी ना, कितना बताने से भी वो लोग विश्वास ही नहीं करते, लेकिन मुझे तो इतना ही फील हुआ वो रूम में जाने से, इतना आनंद मिला, सचमुच सत्य है बोल के। तो हम पूजा करने छोड़ दिया। तब से हम ऐसा संगति में जाने लगे। 2006 से 2006 अगस्त महीना के 26 ऐसा था, तब से मैं चर्च जाने लगी। तो इधर जब बैठ के कॉलेज भी पढ़ाई किया, जब कॉलेज ख़त्म किया तो मैं फिर घर में वापस गई। इधर में भी हम बपतिस्मा लिया था, 2008 में बपतिस्मा लिया, लेकिन ऐसा उद्धार का विषय में कुछ नहीं बताया। पास्टर ने बोला तुम तो 2 साल हो गया इधर सेवा आया, अभी बपतिस्मा लो बोला। तो फिर मैं भी खुश होके बपतिस्मा लिया। फिर मैं 2010 में जब घर वापस गई, तब मैंने सोचा था मेरा इतना अच्छा बात हमको मिला है, परमेश्वर को मिला है, प्रभु को पाया, तो मेरा पिताजी और माँ को भी बताऊंगी, माँ पिताजी भी एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा सोचा था। लेकिन जब जाके घर में जाके पिताजी को बोला तो पिताजी तो इतना गुस्सा हुआ, पिताजी मुझे सताने लगा। पिताजी इतना प्यार करता था। तो एक दिन सुबह उठ के बोला बेटी तू क्रिश्चियन हो गई, ऐसा बोला। मैं तो हंस हंस के जी बोला। फिर 3 बार पूछा, मत हंसो ना, मैं सत्य बोलो, तुम क्रिश्चियन हो गई, ऐसा बोल के पूछा। तो मैं क्रिश्चियन हो गई पिताजी बोल के जब बोला, तो पिताजी ने इतना मेरा मुंह में थूका और बोला मेरा बेटी आज से मर गई, अभी मेरा बेटी नहीं है ये बोल के इतना गाली दिया। तब से मुझे तो खराब तो नहीं लगा, लेकिन मेरा पिताजी तुम बोल के बात हम लोग को बुलाते थे, ऐसा बेटी लोग को तुम बोल के प्यार से बुलाते थे। उसी टाइम तो तुम नहीं बोला, ऐसा खराब शब्द लगा के ऐसा गाली दिया। तब पिताजी का प्रेम अभी मुझे नहीं मिलता है, नहीं मिलेगा बोल के इतना दुख लगा हमको। तो थूक फेंका था, फिर भी हमको इतना दुख नहीं लगा, लेकिन पिताजी का प्रेम से दूर हो गया ऐसा बोल के मुझे थोड़ा ख़राब लगा। फिर उसी दिन से मुझे पूरा सताने लगे, पिताजी ने बहुत सताया
और गाली देते थे। कोई घर में गेस्ट आने से भी मेरी बेटी मर गई बोल के रोते थे, और गेस्ट लोग देखते थे इतना काम करने वाला, इतना अच्छी बेटी को क्यों ऐसा बोलते थे। लेकिन नहीं, क्रिश्चियन होके मर गई मेरी बेटी, ऐसा बोलते थे पिताजी। तो अभी भी इतना अच्छा अभी भी इतना प्यार नहीं करते पिताजी, क्योंकि ये क्रिश्चियन हो गए, सब परिवार को क्रिश्चियन बनाए बोल के, और गुस्सा करते हैं हमको देखने से ऐसा पिताजी। तो ऐसा शुरू हुआ। तो 2012 का वो प्रॉमिस लेने वाली थी मैं, जो 31 का समय था और दिसंबर का समय था। तो एक दिन क्या हुआ, पिताजी ने इतना ख़राब से गाली दिया। तो मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु आपका महिमा नहीं होता तो मुझे अभी आप ले जाना है, मृत्यु देना है बोल के, ऐसा करके मैं प्रार्थना कर रही थी। जब वो प्रॉमिस लेने का टाइम हो गया, तब भी मैं चर्च में ऐसा ही प्रार्थना की। तो प्रभु आपका महिमा नहीं होने से मुझे अभी आप ले जाना है, ये प्रॉमिस देना है हमको बोल के ऐसा प्रार्थना की थी। तो उसी टाइम में 2012 में हमको ऐसा प्रॉमिस दिया, मैं तुझसे महिमा लूँगा ऐसा बोल के लिखा है। आइजाया 49 का 3 में ऐसा लिखा है, वो प्रॉमिस दिया प्रभु ने। तो मैं तो छक पड़ गई, आपका महिमा नहीं होगा तो हमको ले जाइए बोल के हम तो प्रार्थना किया था। लेकिन प्रभु ने ऐसा प्रतिज्ञा दिया, तुझसे मैं महिमा लूँगा ऐसा बोल के ना। तो मैंने सोचा शायद प्रभु का कुछ महिमा होगा हम इधर संसार में रहने से, ऐसा बोल के सोचा। तो उसी टाइम में 2012 में एलसीआई में यूथ कंबाइन से जॉइन यूथ सेवा रखा था। तो उसी सेवा में मुझे भी जाने का मौका मिला। तब जब मैं वो सेवा में गई, तो जब एलसीआई के अंदर, मैं तो कभी भी एलसीआई नहीं गई थी। मेरी बहन मुझसे भी, मैं जब बैप्टिस्ट चर्च में थी तब मेरी छोटी वाली बहन ने भी एलसीआई में प्रभु को पाई थी। उसको भी दुष्ट आत्मा पूरा सताया था। तो पिताजी तो बेच है क्या, ऐसा कि कुछ करता था, इतना नेपाल से कहाँ से लेके उनको झाड़ फूक किया, फिर भी अच्छा नहीं हुई बहन। तो छोड़ दिया था उसको, ये क्रिश्चियन होने से, बासने से जाओ क्रिश्चियन हो जाओ बोल के, उसको तो गाली नहीं देता था पिताजी। और मेरी बहन ने बोली, तो दीदी चलो अभी एलसीआई में जाएंगे, यूथ सेवा है उधर, यूथ मीटिंग है, इतना अच्छा होगा, चलो बोल के मेरी बहन मुझे लेके गई थी उधर। तो जब मैं गेट के अंदर घुसा तो ऐसा ऊपर देखा एलसीआई बोल के लिखा था। उसी टाइम में मुझे ऐसा फील हुआ, ये तो यरूशलेम है, यहाँ पर परमेश्वर है। ऐसा इतना, मैं तो इतना आत्मिक भी नहीं थी, इतना प्रभु का बात भी नहीं समझी थी, फिर भी ऐसा मन में फील हुआ, ये इधर में परमेश्वर है, ये तो यरूशलेम है, ऐसा मेरा मन में हुआ। तो मैं तो ऐसा देख के रोने लगी। जब एलसीआई के अंदर गई थी तो तब से मैं इतना रोई। वो यूथ कैंप 5 दिन का था, 5 दिन में इतना रोया, पता नहीं क्यों इतना रोने आया हमको। तो हम लोग को गाइड करने के लिए एक दीदी, गैंगटॉक का एक फुलटन दीदी है सरिता बोल के, वो दीदी लेके गई थी हम लोग को। गैंगटॉक से आई और रिनॉक का सब मंडली का जवान लोग को लेके गई थी। तो वो दीदी जब भी देखो मेरे सामने आके बैठती है, मैं वो दीदी से भाग के कहाँ छिप के बैठती हूँ सेवा में। अभी मुझे तो रोना है, इतना रोना आता है, दीदी देखेगी बोल के छिप के बैठती हूँ। बाद में देखूँगी तो मेरे सामने आके दीदी तो बैठती है, दीदी से भी भागने नहीं सकी मैं, इतना रोना आता था। बाद में तो हमको मालूम है वो दीदी तो हमको पूरा देख रही थी, इसको कलिंग मिलेगा कि नहीं सेवा के लिए। मंडली का सब लोग मुझे ये बहन सेवा करना है बोल के प्रार्थना करते थे बोला। बाद में हमको बताया। तो बाद में क्या हुआ, वो मीटिंग ख़त्म हुआ। मीटिंग ख़त्म होके जब हम लोग घर वापस आने के लिए, मंडे का दिन था, टेंट में ऐसा मैं बैठी थी, हमको तो इतना निराश हुआ। इतना दिन 5 दिन रो के बैठा, फिर निराश हुआ, मुझे तो कुछ आशीष ही नहीं मिला, ऐसा फील हुआ। तो ऐसा सब मेरा बहन लोग, उनका दोस्त लोग के साथ सब मिलने बाहर में इतना खुशी से वो लोग इधर उधर कर रहे हैं, लेकिन मैं तो टेंट में बैठ के इतना निराश होकर बैठी थी। एक छोटी बहन ने बोली, देखो ना ये दीदी कितना निराश है बोल के। तो मेरा कान में वो आवाज़ आया। उसी टाइम में फिर घुटनों में आके मैंने पछतावा किया। क्या हुआ था मुझे, उसी टाइम में प्रैक्टिकल टॉक में साधु सुंदर सिंह का वो स्टोरी बताया था। तो उसी टाइम मैंने
मुझे कॉलिंग तो ऐसा 2009 से ऐसा एकदम इच्छा होता था। जब बैप्टिस्ट चर्च में थी तब से हम एवेंजेलिस्ट होंगे ऐसा बोल के, ऐसा एवेंजेलिस्ट होके हम सेवा करेंगे। और मिजोरम मेघालय में उधर मिजोरम में जाने के लिए भी वो प्लान किया था। तो ऐसा करेंगे बोल के हम आगे से सोचा था, लेकिन सेवा कैसा करता है हमको मालूम नहीं था। मन में भी था हम प्रभु का सेवा करेंगे बोल के, ऐसा ही होता था। संसार में पढ़ाई करना, कमाना, ये सब व्यर्थ है, ऐसा ही होता था मुझे। कुछ काम करने से भी हम कितने जगह में काम भी किया था, फिर भी मन ही नहीं होता था। ये सब व्यर्थ है, क्या करेगा ऐसा काम करके, पैसा कमा के क्या करेगा, ऐसा लगता था। प्रभु का सेवा करेंगे ऐसा मन में ऐसा ही होता था, अशांति होता था कुछ काम करने से भी। तो उसी टाइम में मैंने साधु सुंदर सिंह का स्टोरी सुन के मन में ऐसा निर्णय किया था, मैं सेवा करूँगी, अभी हम इधर उधर नहीं करूँगी, मैं सेवा ही करूँगी, ऐसा बोल के निर्णय किया। फिर बाद में तो इतना अशांति हुआ, सेवा करना कैसा करना है मुझे तो मालूम नहीं है, कहाँ जाके करना है ना। एलसदाई में भी इतना बहन लोग है, हमको तो मालूम नहीं था कैसा करना है बोल के। मेरा उसी टाइम में मेरा काउंसिलर और शोभा मुखिया बोल के टीचर थी, वो आंटी थी, वो एलसदाई का सिस्टर्स मीटिंग का वो लीड करने वाली आंटी। तो वो आंटी को मालूम हुआ इससे ये लड़की सेवा करने वाली है, इसको सेवा कॉलिंग है बोल के। मुझे तो मालूम भी नहीं था कॉलिंग क्या है, प्रभु बुलाया वो भी मालूम नहीं था। लेकिन वो आंटी ने बोली, बेटी तुम्हारा तो कॉलिंग का वचन है, तुम तो सेवा करना है, ऐसा बोले। सेवा कैसा करना है हमको तो मालूम भी नहीं। फिर शर्म भी हुआ, इतना छोटी होके फिर सेवा करेंगे से। हम तो सोचा था बड़े आंटी अंकल लोग ही सेवा करेंगे बोल के, तो कैसा सेवा करना है, हमको इतना शर्म भी लगा। तो फिर मन में तो अशांति होता था। जब हम टेंट में ऐसा निराश होके बैठा, तब वो छोटी बहन ने, ये देखो देखो दीदी तो इतना सेवा बैठ के भी निराश दिख रहा है, ऐसा बोला। तत्काल मैंने घुटनों में आकर प्रस्ताव किया। उसी टाइम मैंने बोला, प्रभु आज से मैं आपका सेवा करूँगी, बैठ के करना है, उठ के करना है, चल के करना है, मुझे मालूम नहीं, लेकिन 1 करूँगी, 2 करूँगी, 3 आपका सेवा करूँगी, ऐसा बोल के जब हम प्रस्ताव भी किया, निर्णय ऐसा करके किया, तब से शांति हुआ मन में। तब से मेरा चेहरा भी उजाला हो गया, कुछ आशीष मिला, ऐसा मन में फील हो गया। तब जब घर गई तो वो 2012 में था, मंडली में बताई तो आंटी लोग इतना खुश हुए। आंटी ने बोली, बेटी तुम्हारे से हम यही आशा रखे थे, तुम यूथ गेम जाके ये सेवा के लिए निर्णय करोगी बोल के बोली। तब से मैं 2012 का फरवरी 29 तारीख को एलसदाई में आई सेवा के लिए। तो जब एलसदाई में आई तो मुझे एक ही डर था, अकेले कैसा बैठूंगी इतना बड़े घर में ना एलसदाई में बोल के। वो आने का टाइम में वो कल आंटी टेंडू पंकल का मिसेस ने हमको मुझसे मिली थी। वो सुबह आंटी ने बोल दिया, एक रीना की बहन है ऐसा ऐसा नाम की, वो उसको कॉलिंग है, तुम मिलो बोल के उनको बोल दिया था। तो आंटी ने बुला के टेंडू पंकल के रूम में ले गई और आंटी ने बोली, मेरा बेटी और मेरा ये हस्बैंड है, हम लोग इधर रहते हैं, तुम सेवा के लिए देर मत करो, तुम इधर ही आओ एलसदाई में, तुम्हारे लिए दरवाज़ा खुला है, ऐसा बोली थी। तो मैंने जाने का समय में इतना डर हो गया हमको, वो तो फैमिली वाला है, हम किसके साथ रहेंगे, इतना डर के। उसी टाइम में हमको प्रभु ने एक वचन दिया था, यहोशू 1:9 पद दिया था, ओ मत डरो, परम प्रभु तुम्हारे साथ में है बोल के, ऐसा वचन मिला। तो वो वचन मिला, फिर आने का तो इतना थोड़ा समय लगा हमको। फिर जब मंडली में सबको मालूम हो गया सेवा करने वाली है ये बहन बोल के, तो पिताजी तो इतना गुस्से वाले हैं हमारा पिताजी ना, और कोई भी बताने को हिम्मत नहीं करते थे। अंकल लोग भी जाने को नहीं माना, नहीं जाएंगे।